नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार वैष्णव। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक नृत्य, है ना। लोक नृत्य में पूरे आपको विस्तार से कराऊंगा ताकि आपको क्वेश्चन इससे बाहर आने की संभावना ना के बराबर रहे। तो वीडियो लंबा नहीं रहेगा ज़्यादा, जो मेन जहाँ से प्रश्न उठता है वो हम बात करेंगे। तो राजस्थान के लोक नृत्य, देखिए नृत्य के 3 पार्टों में हम बांटेंगे। कितने भागों में? 3 भागों में, कुछ 4 भागों में बांटते हैं, लेकिन 3 भाग मुख्यतः हैं। 3 प्रकार से मैं आपको पढ़ाऊंगा। देखिए, पहला है व्यावसायिक नृत्य। व्यावसायिक नृत्य, व्यावसायिक यानी जिसके लिए पैसे मिलते हो, फ्री में नहीं दिखाया जाता है, यानी व्यावसायिक नृत्य। व्यावसायिक नृत्य जैसे कच्छी घोड़ी शेखावटी का है, तेरह ताली है, भवई नृत्य है मेवाड़ का, है ना। तो ये क्या है? व्यावसायिक नृत्य है। तेरह ताली रामदेव जी मेले में खेला जाता है, पूरा विस्तार से मैं बताऊंगा। तो व्यावसायिक नृत्य यानी जिनसे पैसे मिलते हैं, जैसे कच्छी घोड़ी, तेरह ताली, भवई। ओके। दूसरा क्षेत्रीय नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य यानी किसी क्षेत्र विशेष में प्रसिद्ध है, यानी अलवर भरतपुर में है, कोई मेवाड़ के अंदर प्रसिद्ध है, कोई जैसे भरत जयपुर के अंदर है, कोई क्षेत्र विशेष के अंदर प्रसिद्ध है, कोई भिलवाड़ा के अंदर प्रसिद्ध है, वो क्षेत्र विशेष के अंदर यानी उस एरिया के अंदर वो प्रसिद्ध है, अन्य जगह वो कम ही नृत्य किया जाता है। ठीक है। तो क्षेत्रीय नृत्य जैसे गिद्दड़ नृत्य है शेखावटी का, ठीक बता दिया मैंने। जैसे भवई है उदयपुर का, बहुत सारे आएंगे, बता दूंगा। ठीक है। फिर आता है जनजातीय नृत्य। बहुत सारी जनजाति पाई जाती है राजस्थान में, भील, मीणा, गरासिया, है ना, बहुत सारी पाई जाती है, कथोड़ी। तो उनके जनजातीय नृत्य हम पढ़ेंगे। जैसे गौरी नृत्य है भीलों का, वालर नृत्य है गरासिया जनजाति का। ठीक है। तो ऐसे हम पढ़ेंगे। तो राजस्थान लोक नृत्य 3 भागों में बांटेंगे, ये चार्ट आपको बना लेना है। पहला व्यावसायिक नृत्य, दूसरा है क्षेत्रीय नृत्य, तीसरा जनजातीय नृत्य। ठीक है। जैसे व्यावसायिक कच्छी घोड़ी, तेरह ताली, भवई। क्षेत्रीय नृत्य गिद्दड़ है जैसे शेखावटी का प्रसिद्ध है। और जनजातीय नृत्य की बात करें तो गौरी नृत्य बिल्लों का और वालर है गरासिया का। ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट नृत्य कथक नृत्य। कथक नृत्य राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। कैसा नृत्य? शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक नृत्य राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य। इसके विशेष नियम होते हैं, यानी इसके नियम होते हैं, ऐसे चलता है ये नियम, है ना। ऐसे नियम होते हैं विशेष, इसके नियमों के अनुसार किया जाता है। इसके प्रसिद्ध कलाकार थे पंडित बिरजू महाराज, अभी उनका निधन हो गया था कुछ समय पहले। तो कथक नृत्य 2 घराने इसके, पहला है जयपुर घराना, दूसरा है लखनऊ घराना। जयपुर घराना और दूसरा लखनऊ घराना। जयपुर घराना राजस्थानी संदर्भ में बात करेंगे, प्राचीन हिंदू घराना है, सबसे प्राचीन घराना है ये जयपुर घराना। ठीक है। इसके प्रवर्तक कौन थे? बानूजी महाराज। कौन थे? बानूजी। प्रवर्तक कौन थे? बानूजी। जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे? बानूजी। प्रसिद्ध कलाकार है पंडित बिरजू महाराज, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया था। प्रसिद्ध कलाकार है पंडित बिरजू महाराज, जो बहुत अच्छे कोरियोग्राफर थे, बहुत अच्छे कथक डांसर थे, है ना। इन्होंने गीत भी कोरियोग्राफ किया था, मोहे रंग दो लाल, बाजीराव मस्तानी का, अगर आपने देखा होगा ना। तो प्रसिद्ध कलाकार है बिरजू महाराज। ठीक है। विश्व स्तर पर प्रसिद्ध किसने किया जयपुर घराने को? तो पंडित दुर्गालाल। ये प्रश्न पूछा गया था एक बार, उसमें ऑप्शन ये नहीं थे, है ना। ऑप्शन था उसका पंडित दुर्गालाल, सही उत्तर था। ठीक है। तो जयपुर घराने कथक नृत्य को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध किसने किया? पंडित दुर्गालाल। ठीक है। और सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ? किस राजा के समय? तो सवाई जय सिंह सेकंड के काल में हुआ था। किस समय हुआ था? सवाई जय सिंह सेकंड के काल में जयपुर घराने का विकास हुआ था। ठीक है। जबकि लखनऊ घराना नवीनतम मुस्लिम घराना। लखनऊ घराना कैसा है? नवीनतम और मुस्लिम घराना है। ठीक है। तो कथक यानी नृत्य राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है। इसके विशेष नियम होते हैं, 2 घराने हैं, जयपुर घराना, लखनऊ घराना। जयपुर घराना प्राचीन हिंदू घराना, जबकि लखनऊ घराना नवीनतम मुस्लिम घराना। ठीक है। जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन थे? बानूजी महाराज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रवर्तक बानूजी। प्रसिद्ध कलाकार पंडित बिरजू महाराज। इंपॉर्टेंट है दोनों नाम, है ना। जयपुर घराने के प्रवर्तक बानूजी, प्रसिद्ध कलाकार पंडित बिरजू महाराज। ओके। विश्व स्तर पर प्रसिद्ध किया पंडित दुर्गालाल ने। जयपुर घराने कथक नृत्य को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध किया पंडित दुर्गालाल ने। ठीक है। सर्वाधिक विकास हुआ था स्वयं जय सिंह सेकंड के काल में। ठीक है। नीचे आपको और लिखना, लाइन लगा के, कथक में शिव जी के 3 रूपों का वर्णन होता है। कथक नृत्य के अंदर भगवान शिव के 3 रूपों का वर्णन होता है। एक तो था शांत, एक वीर, एक रौद्र रूप। शांत, वीर और रौद्र रूप। अगर लेवल से पूछ ले कभी पूछ ले, वरना नहीं पूछते ऐसे प्रश्न। तो शिव जी के 3 रूपों का वर्णन होता है, शांत, वीर और रौद्र रूप। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। घूमर नृत्य। घूमर कहाँ किया जाता है? मारवाड़ और मेवाड़ क्षेत्र में मुख्यतः किया जाता है। वैसे पूरे राजस्थान में होता है अब तो ये, लेकिन मारवाड़ मेवाड़ का प्रसिद्ध है। वाद्य यंत्र बजाते हैं ढोलक व मंजीरा। घूमर में वाद्य यंत्र कौन सा बजाते हैं? ढोलक व मंजीरा। उपनाम क्या है इसके? उपनाम महत्वपूर्ण है, राजस्थान का लोक नृत्य, यानी राजकीय नृत्य भी इसे बोलते हैं, राजकीय नृत्य, है ना। तो राजस्थान का लोक नृत्य सामंतशाही नृत्य, क्या नाम बोलते हैं इसे? सामंतशाही नृत्य भी बोलते हैं घूमर को, सामंतशाही नृत्य। लोक नृत्यों की आत्मा, घूमर क्या बोलते हैं? लोक नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर और राजस्थान का हृदय। राजस्थान हृदय भी इस नृत्य को कहते हैं। वैसे राजस्थान हृदय अजमेर जिले को कहते हैं, लेकिन घूमर नृत्य को भी राजस्थान का हृदय कहते हैं। ठीक है। गणगौर पूजन के समय राजपूत महिलाओं द्वारा घूमर नृत्य किया जाता है। गणगौर पूजन के समय राजपूत महिलाओं द्वारा घूमर नृत्य किया जाता है। ठीक है। लहंगे के घेरे को गुम कहते हैं। लहंगा होता है ना, जब डांस करती है तो लहंगा घेरे बनता गोल गोल, उसे क्या बोलते हैं? गुम। क्या बोलते हैं? गुम कहते हैं, गुम।
गुम कहते हैं। मध्य एशिया में इसे नृत्य को क्या बोलते हैं, मध्य एशिया में मृग या ब्रिग नृत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मृग या ब्रिग नृत्य बोलते हैं मध्य एशिया में घूमर नृत्य को। ठीक है, घूमर के दौरान मंद गति से कहरवा ताल बजता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। घूमर के दौरान मंद गति से कौन सा ताल बजता है, कहरवा ताल बजता है। कौन सा ताल, कहरवा ताल बजता है। ठीक है, ये पुरुष रस प्रधान नृत्य, करती तो महिलाएं इसे, घूमर नृत्य को करती महिलाएं हैं केवल, है ना, लेकिन पुरुष रस प्रधान है, पुरुषों को आनंद आता है इसमें। ठीक है, और शेखावटी में इसे लूर भी कहते हैं, शेखावटी में इस नृत्य को क्या कहते हैं, लूर भी कहते हैं। ठीक है, रिपीट करते हैं, घूमर नृत्य मारवाड़ मेवाड़ का मुख्यतः प्रसिद्ध है, वरना पूरे राजस्थान में भी होता है। ये वाद्य यंत्र बजाते हैं ढोलक व मंजीरा। उपनाम है इसके राजस्थान का लोक नृत्य, सामंतशाही नृत्य, लोक नृत्यों की आत्मा, नृत्यों का सिरमौर और राजस्थान का हृदय। ठीक है, गणगौर पूजन के समय राजपूत महिलाओं द्वारा किया जाता है। लहंगे के घेरे को गुम कहते हैं, क्या कहते हैं, गुम कहते हैं। मध्य एशिया में घूमर नृत्य को मृग या ब्रिग नृत्य कहते हैं। क्या कहते हैं, मृग या ब्रिग नृत्य कहते हैं। ठीक है, घूमर के दौरान मंद गति से कहरवा ताल बजता है। पुरुष रस प्रधान नृत्य, घूमर कैसा नृत्य, पुरुष रस प्रधान नृत्य है, और घूमर को शेखावटी में लूर भी कहते हैं। अब घूमर के अलग अलग जगह अलग अलग नाम है, 4 नाम में देखिए। घूमर, घूमर किसे कब कहते हैं, जब स्त्रियां करती हैं, इसे स्त्रियों द्वारा किया जाता है, इसे क्या बोलते हैं, घूमर कहते हैं। और इसे घूमर को लूर कहते हैं, इंपॉर्टेंट, घूमर को लूर कब कहते हैं, तो राजपूत महिलाएं करती हैं। एक तो शेखावटी में भी इसे लूर कहते हैं, लेकिन राजपूत महिलाएं घूमर करती है, उसे क्या बोलते हैं, लूर। राजपूत महिलाएं जब घूमर नृत्य करती है उसे क्या बोलते हैं, लूर। क्या बोलते हैं, लूर। झुमरियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा भी गया है तो झुमरियो। जब घूमर नृत्य को छोटी बालिकाएं करती है, छोटी बच्चियां करती है, उसे क्या बोलते हैं, झुमरियो। झुमरियो क्या बोलते हैं, झुमरियो। यानी जब घूमर नृत्य को छोटी बालिकाएं करती है उसे हम झुमरियो बोलते हैं। ठीक है, और झूमर हाड़ौती क्षेत्र में किया जाता है, उसे झूमर बोलते हैं। हाड़ौती क्षेत्र में होता है झूमर नृत्य। रिपीट करते हैं, घूमर के 4 भाग है। घूमर कब कहते हैं, जब स्त्रियां करती है, इसे लूर कब कहते हैं, राजपूत महिलाएं करती है, उसे लूर कहते हैं। झुमरियो छोटी बालिकाएं करती है घूमर नृत्य, उसे बोलते हैं झुमरियो। और झूमर हाड़ौती क्षेत्र के अंदर करते तब झूमर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए दाढ़ नृत्य, भी अलग नृत्य। एक दाढ़ नृत्य, वर्षा की प्राप्ति के लिए इंद्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए महिलाएं दाढ़ नृत्य करती है। कौन सा, दाढ़ नृत्य, वर्षा की प्राप्ति के लिए, क्योंकि इंद्र भगवान वर्षा के देवता। ठीक है, तो दाढ़ नृत्य वर्षा के लिए इंद्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए महिलाएं करती है। कौन सा, दाढ़ नृत्य। अब मैंने अपने नृत्य कुछ कैटेगरियां बताई थी, डांस की बहुत सारी कैटेगरियां बताई थी। तो पहले हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय नृत्य, जहाँ जहाँ क्षेत्रीय के कौन से नृत्य हैं, किस क्षेत्र में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला है घूमर होर नृत्य। ध्यान रखना, घूमर होर नृत्य है भिलवाड़ा का प्रसिद्ध है। कहाँ का, भिलवाड़ा, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। घूमर होर नृत्य भिलवाड़ा का प्रसिद्ध है। घूमर होर नृत्य भिलवाड़ा का प्रसिद्ध है। ठीक है, सुकर नृत्य, सुकर इंपॉर्टेंट है भी, दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों द्वारा किए जाने वाला नृत्य। सुकर नृत्य दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी है ना, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है सुकर नृत्य। ठीक है, ये इसका अस्तित्व खत्म होने वाला, अस्तित्व खतरे में, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सुकर नृत्य का अस्तित्व खत्म होने वाला है, नहीं अस्तित्व खतरे में, बहुत ही कम चांस बचे इसके रहने के, है ना। ठीक है, और कानूड़ा नृत्य कहाँ किया जाता है, चौहटन बाड़मेर में। कानूड़ा, कानूड़ा नृत्य कहाँ किया जाता है, चौहटन बाड़मेर में। कानूड़ा नृत्य कहाँ किया जाता है, चौहटन बाड़मेर में। रिपीट करते हैं, क्षेत्रीय नृत्य घूमर होर नृत्य भिलवाड़ा, सुकर नृत्य दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों द्वारा किया जाता है, अस्तित्व खत्म होने वाला है, और कानूड़ा नृत्य चौहटन बाड़मेर में करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। करेंगे तो अगला नृत्य रण नृत्य। रण, रण नृत्य किया जाता है मेवाड़ में। रण का नृत्य कहाँ किया जाता है, मेवाड़ में। रण नृत्य मेवाड़ में, रण मेवाड़ में। चौगाली नृत्य किया जाता है डूंगरपुर में। चौगाली नृत्य डूंगरपुर में, चौगाली नृत्य डूंगरपुर में। रण नृत्य, रण कहाँ होता है, मेवाड़ के अंदर, और चौगाली नृत्य होता है डूंगरपुर। चौगाली नृत्य डूंगरपुर, चौगाली या चौगोली भी बोलते हैं, तो चौगाली नृत्य डूंगरपुर। चरकुला नृत्य कहाँ किया जाता है, भरतपुर अलवर में। चरकुला नृत्य किया जाता है भरतपुर अलवर में। चरकुला नृत्य कहाँ किया जाता है, भरतपुर अलवर में, भरतपुर अलवर में। बस इतनी सी बातें। मुख्य नृत्य ये है। अग्नि नृत्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अग्नि नृत्य कत्रियासर बीकानेर में जसनाती संप्रदाय के पुरुषों या लोगों द्वारा किया जाता है। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा कहाँ किया जाता है, कत्रियासर बीकानेर में। कत्रियासर बीकानेर में, तो अग्नि नृत्य किया जाता है कत्रियासर बीकानेर में, जसनाती संप्रदाय द्वारा। केवल पुरुष करते हैं, केवल इसमें पुरुष करते हैं अग्नि नृत्य। और सर्वाधिक कब किया जाता है, आश्विन शुक्ल सप्तमी पर। सर्वाधिक अग्नि नृत्य किया जाता है आश्विन शुक्ल सप्तमी पर। आश्विन शुक्ल सप्तमी पर सर्वाधिक अग्नि नृत्य किया जाता है। फतेह फतेह का उद्घोष करते हुए रात्रि काल में करते हैं। फतेह फतेह का उद्घोष यानी इसे आग बिछी हुई रहती है नीचे, है ना, और आग के ऊपर चलते हैं और फतेह फतेह का उद्घोष करते हैं। फतेह 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 ऐसे करते हुए उद्घोष करते हुए वो नृत्य करते हैं। ठीक है, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं,
मतिरे फोड़ना, हल चलाना, एक दो स्टेप्स होते हैं इनके, कभी कभी पूछ लेते हैं वरना नॉर्मल नहीं पूछते। मतिरे फोड़ना, हल चलाना, रिपीट करते हैं। अग्नि नृत्य कत्रियासर बीकानेर में जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है। कत्रियासर बीकानेर में जसनाती संप्रदाय द्वारा किया जाता है, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, सर्वाधिक आश्विन शुक्ल सप्तमी पर किया जाता है, फतेह फतेह का उद्घोष करते हुए रात्रि काल में करते हैं, रात को करते हैं। ओके, स्टेप्स हैं इसके, मतिरे फोड़ना और हल चलाना। ठीक है, अगला नृत्य गुड़ला नृत्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुड़ला नृत्य है मारवाड़ का, और मारवाड़ में भी कहाँ का, जोधपुर का। कहाँ का है, जोधपुर का। उद्गम कब हुआ, यानी इसकी शुरुआत कब से हुई, 1492 ईस्वी में सातल देव के समय। सातल देव के समय घटना हुई थी, कभी बताएंगे बाद में विस्तार से, अभी नौकरी लग जाओ। ठीक है, कहानी नहीं बताऊंगा मैं। तो गुड़ला नृत्य जोधपुर में उद्गम या शुरुआत हुई थी इसकी 1492 ईस्वी में सातल देव के समय से। ठीक है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को करते हैं। कब करते हैं गुड़ला नृत्य, चैत्र कृष्ण अष्टमी को करते हैं, रात्रि काल, रात को करते हैं। गुड़ला नृत्य चैत्र कृष्ण अष्टमी को करते हैं रात्रि काल में। ओके, महिलाओं द्वारा छिद्रित मटका जिसमें जलता हुआ दीपक हो सिर पर रखकर करते हैं। एक मटका रहता है सिर पर, मटका जिसमें छेद रहते हैं, और उसके अंदर एक दीपक जला हुआ रख देते हैं, दीपक तेल डाल के दीपक जला के रख देते हैं, और फिर ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो प्रश्न पूछ लेते हैं कि छिद्रित मटका जिसके अंदर जलता हुआ दीपक हो सिर पर रखकर कौन सा नृत्य किया जाता है, तो गुड़ला नृत्य। कहां पर, जोधपुर में। कब शुरू हुआ, 1492 ईस्वी में सातल देव के समय से, रात को किया जाता है। ओके, छिद्रित मटके को क्या कहते हैं, गुड़ला। छिद्रित मटके को क्या कहते हैं, गुड़ला। ठीक है, बहुत बार प्रश्न पूछ लेते हैं गुड़ला नृत्य को संरक्षण में लाने का श्रेय किसे जाता है, तो रूपायणी संस्था बोरंदा जोधपुर के अंदर है। कहां पर है, बोरंदा जोधपुर में रूपायणी संस्था, उसको जाता है। और दो व्यक्ति थे, एक तो है स्वर्गवास कोमल कोठारी और दूसरे थे विजयदान देथा बिज्जी, जिनका उपनाम क्या है, बिज्जी, है ना, बताऊंगा कभी मैं। तो संरक्षण में लाने का श्रेय जाता है रूपायणी संस्था बोरंदा जोधपुर के। पहला था स्वर्गवास हो गया कोमल कोठारी, दूसरे थे विजयदान देथा। ओके, फिर अगला नृत्य डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य कहाँ का, मारवाड़ का। डांडिया, डांडिया नृत्य कहाँ का, मारवाड़ का। डांडिया नृत्य मारवाड़, डांडिया नृत्य मारवाड़। और पेंजन नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा, दक्षिणी राजस्थान है ना। पेंजन नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा, पेंजन नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा, पेंजन नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा। रिपीट करते हैं पूरा वापिस। रण नृत्य मेवाड़ में, चौकल नृत्य डूंगरपुर में, चरकुला नृत्य भरतपुर अलवर में, अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के लोगों द्वारा कतरेसर बीकानेर में किया जाता है, केवल पुरुष करते हैं, रात्रि काल में करते हैं, सर्वाधिक आश्विन शुक्ल सप्तमी को फतेह फतेह का उद्घोष करते हुए रात्रि काल में करते हैं। स्टेप्स है मतिरे फोड़ना, हल चलाना। ओके, गुड़ला नृत्य मारवाड़ यानी जोधपुर के अंदर। कहां पर, जोधपुर में। उद्गम हुआ था 1492 ईस्वी में सातल देव के समय से। चैत्र कृष्ण अष्टमी को करते हैं, रात्रि काल को, रात को करते हैं, ध्यान रखना। महिलाओं द्वारा छिद्रित मटका जिसमें जलता हुआ दीपक होता है सिर पर रखकर किया जाता है गुड़ला नृत्य। छिद्रित मटके को क्या बोलते हैं, गुड़ला। छिद्रित मटके को गुड़ला बोलते हैं। संरक्षण में लाने का श्रेय जाता है रूपाणी संस्था बोरंदा जोधपुर। दो व्यक्ति थे, पहला स्वर्गवास कोमल कोठारी, दूसरे विजयदान देथा बिज्जी। ओके, डांडिया नृत्य कहां किया जाता है, मारवाड़। डांडिया नृत्य मारवाड़। और अगला है पेंजन नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा, पेंजन नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला नृत्य है मछली नृत्य। मछली नृत्य बाड़मेर में बंजारा जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। मछली नृत्य बाड़मेर में बंजारा जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह हर्षोल्लास के साथ शुरू होता है जबकि दुख के साथ समाप्त होता है। प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि राजस्थान का कौन सा नृत्य खुशी के साथ शुरू होता है और दुख के साथ खत्म होता है, तो मछली नृत्य। इसमें क्या होता है कि चांद होता है, चांद को देखकर कोई कन्या होती है या महिला होती है तो चांद को अपना पति मान लेती कन्या, और उसको चांद को रिझाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए डांस करती है अलग अलग प्रकार से। फिर वो थक जाती, थक कर वो नीचे गिर जाती है, तो फिर उसको दुख होता है। तो हर्ष के साथ शुरू हुआ और दुख के साथ खत्म हो गया। तो मछली नृत्य बाड़मेर में बंजारा जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। शुरुआत होती है हर्षोल्लास के साथ यानी खुशी के साथ, तथा अंत होता है दुख के साथ। ओके, जांज नृत्य। जांज नृत्य प्रसिद्ध है जोधपुर का। जांज नृत्य जोधपुर का महिलाओं द्वारा किया जाता है। जांज नृत्य जोधपुर का प्रसिद्ध है और महिलाओं द्वारा किया जाता है जांज नृत्य। ओके, गैर नृत्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गैर नृत्य वैसे बिलोक नृत्य है। जब मैं जनजाति नृत्य पढ़ाऊंगा तो विशेष अलग बताते हैं वैसे, लेकिन मैं यही करवा देता हूं क्योंकि क्षेत्र विशेष में भी आ जाता है और जनजाति में भी ये आ जाता है, इंक्लूड दोनों में हो जाता है, इसलिए यहां बात कर लेंगे। ठीक है, गैर नृत्य बाड़मेर और मेवाड़ का प्रसिद्ध है। गैर नृत्य बाड़मेर व मेवाड़ का प्रसिद्ध है। प्रारंभ कब होता है, होली के दूसरे दिन से 15 दिन तक फसल कटाई के समय भीलों द्वारा किया जाता है। वापस रिपीट करते हैं, गैर नृत्य बाड़मेर मेवाड़ का प्रसिद्ध है। प्रारंभ होता है होली के दूसरे दिन से 15 दिन तक फसल कटाई के समय भीलों द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य, गैर नृत्य। ठीक है, भील पुरुषों द्वारा, भील पुरुष करते हैं, महिलाएं नहीं करती। ओके, तरीका क्या होता है खेलने का, समझिए नृत्य करने का। पुरुषों द्वारा गोल घेरे में हाथों में डंडे, डंडे क्या बोलते हैं, खांडे। गैर नृत्य में डंडो क्या बोलते हैं, खांडे, खांडे, खांडा, है ना। खांडे या डंडे लेकर 3 वाद्य यंत्र ढोल थाली व बांकिया, ढोल थाली व बांकिया बजाते हुए ये नृत्य करते हैं। पुरुष गोल घेरे बना लेते हैं, हाथों में डंडे या खांडे लेकर 3 वाद्य यंत्र ढोल थाली व बांकिया बजाते हुए गैर नृत्य करते हैं। ठीक है, इसके 3 प्रकार है मुख्यतः। कन्नाड़ा गैर कहां की प्रसिद्ध है, बाड़मेर। बहुत बार प्रश्न पूछा गया, कन्नाड़ा गैर कहां की प्रसिद्ध है, बाड़मेर। कन्नाड़ा गैर बाड़मेर, कन्नाड़ा गैर बाड़मेर। दूसरी है आंगी बांगी गैर, आंगी बांगी गैर की प्रसिद्ध है लाखेटा बाड़मेर।
आंगी बांगी गैर प्रसिद्ध है लाखेटा बाड़मेर, लाखेटा बाड़मेर। जबकि तलवारों की गैर प्रसिद्ध है मेनार उदयपुर की, मेनार है ना, तलवारें गैर प्रसिद्ध है मेनार उदयपुर की, मेनार उदयपुर की। विशेष लगाए आपको लिखना, गैर नृत्य में डंडे को तो बोलते हैं खांडे, डंडे क्या बोलते हैं खांडे, तथा नाचने वाले को गेरिये कहते हैं, नाचने वाले क्या कहते हैं गेरिये कहते हैं। रिपीट करते हैं, गैर नृत्य इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए। बाड़मेर मेवाड़ में किया जाता है, प्रारंभ होता है होली के दूसरे दिन से 15 दिन तक फसल कटाई के समय भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तरीका क्या होता है, पुरुषों द्वारा गोल घेरे में हाथों में डंडे या खांडे लेकर 3 वाद्यंत्र ढोल थाली बाकिया बजाते हुए करते हैं। इसके 3 प्रकार हैं, पहला कन्नाड़ा घेर बाड़मेर, दूसरा आंगी बांगी घेर लाखेटा बाड़मेर, और तीसरा है तलवारों की घेर मेनार उदयपुर। विशेष लगेगा आपको लिखना, गैर नृत्य में डंडे को तो खांडे बोलते हैं और नाचने वाले को गेरिये कहते हैं। अगला नृत्य डांग नृत्य, डांग नृत्य इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। डांग नृत्य नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा है राजसमंद के अंदर, नाथ द्वारा प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है डांग नृत्य। कौन सा नृत्य, डांग नृत्य नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। होली पर करते हैं, कब करते हैं होली पर करते हैं, ज्यादातर नृत्य होली पर ही करते हैं वैसे विशेषकर, तो डांग नृत्य नाथ द्वारा राजसमंद का है, होली पर करते हैं। रिपीट करते हैं, मछली नृत्य बाड़मेर में बंजारा जाति की महिलाएं करती हैं, सुख के साथ शुरू होता है दुख के साथ खत्म होता है। जांज नृत्य जोधपुर में महिलाओं द्वारा किया जाता है। गैर नृत्य बाड़मेर मेवाड़ का है, प्रारंभ होली के दूसरे दिन से 15 दिन तक फसल कटाई के समय भील पुरुषों द्वारा किया जाता है। तरीका होता है इसमें पुरुषों द्वारा गोल घेरे में हाथों में डंडे या खांडे लेकर 3 वाद्यंत्र ढोल थाली बाकिया बजाते हुए गैर नृत्य किया जाता है। गैर नृत्य 3 प्रकार है, पहला कन्नाड़ा घेर बाड़मेर, दूसरा आंगी बांगी घेर लाखेटा बाड़मेर, तीसरा तलवारों घेर मेनार उदयपुर। ओके, गैर नृत्य में डंडे को खांडे जबकि नाचने वाले को गेरिये कहते हैं। ओके, डांग नृत्य है नाथ द्वारा राजसमंद का जो होली पर किया जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला नृत्य तेरह ताली नृत्य, तेरह ताली यानी 13 मंजीरे हाथ में बांधकर किया जाता है। हाथ पैर पे कहाँ बांधते भी बताऊंगा मैं पूरा। तो देखिए तेरह ताली नृत्य उत्पत्ति स्थल कहाँ है इसका, तो पादरला गांव पाली से इस नृत्य की उत्पत्ति हुई है। बहुत बार पूछा गया तेरह ताली नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो पादरला गांव पाली, पादरला गांव पाली से तेरह ताली नृत्य की उत्पत्ति हुई है। और तेरह ताली नृत्य रामदेव जी के मेले में यानी पोखरण जैसलमेर में रामदेव रहा ना, तो रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। तेरह ताली नृत्य रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति के महिलाओं द्वारा किया जाता है। ओके, तो रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं तेरह ताली नृत्य। कब से कब तक करती हैं, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक करती है, यानी भाद्रपद शुक्ल द्वितीया जिसे हम बाबेरी बीजी बोलते हैं ना, तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक करती है तेरह ताली नृत्य। एकमात्र नृत्य जो बैठकर किया जाता है, ये नृत्य कैसे करती है, बैठकर करती है। और वाद्य यंत्र पुरुष कौन सा बजाते हैं, तंदूरा, क्या बजाते हैं, तंदूरा, तंदूरा वाद्य यंत्र इसके अंदर बजाते हैं। तो एकमात्र नृत्य जो बैठकर किया जाता था पुरुष तंदूरा वाद्य यंत्र बजाते हैं। ठीक है, यह एक व्यावसायिक नृत्य है। व्यावसायिक नृत्य की श्रेणी में दे दी मैंने, तो एक व्यावसायिक नृत्य यानी पैसे लगते हैं इसके, फ्री में नहीं दिखाया जाता है। कौन सा नृत्य, तेरह ताली नृत्य। ठीक है, फिर 13 मंजीरे बांधते, कहाँ बांधते, देखिए महिलाएं शरीर पर 13 मंजीरे बांधती, कहाँ बांधती, 9 तो दाएं पैर पर, 9 तो दाएं पैर पर, राइट ले गए उस पर बांधती है दाएं पैर पर। ठीक है, एक एक हथेली पर, एक एक हथेली पर, और एक एक कोहनी पर, एक एक यहाँ पर कोहनी पर। तो 9 तो दाएं पैर पर, एक एक हथेली पर और एक एक कोहनी पर। ठीक है, कुल हो गए 13। ठीक है, प्रमुख कलाकार कौन है इसके, तो मांगी बाई, लक्ष्मी बाई और लक्ष्मण दास कायड़, मांगी बाई, लक्ष्मी बाई और लक्ष्मण दास कायड़। अब मांगी बाई के पति कौन थे, भैरुदास। मांगी बाई मुख्यतः चित्तौड़ की थी, तो मांगी बाई के पति थे भैरुदास। और इसके गुरु कौन थे जिसने इसको नृत्य सिखाया तेरह ताली, तो जेठ या ससुर। कुछ किताबें बताती हैं कि इनके जेठ थे और कुछ किताबें बताती कि ससुर थे, है ना, तो कुछ जेठ बताती कुछ ससुर बताती। तो मांगी बाई के गुरु थे जेठ या ससुर कौन थे, गौरमदास जी। कौन थे, गौरमदास जी। ठीक है, और मांगी बाई को 1919 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। मांगी बाई को 1990 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला था। रिपीट करते पूरा, तेरह ताली नृत्य महत्वपूर्ण नृत्य है, उत्पत्ति स्थल है पादरला गांव पाली। ठीक है, रामदेव जी के मेले में पोखरण जैसलमेर में। ठीक है, रामदेवरा में कामड़ जाति की महिलाएं करती है तेरह ताली नृत्य। ओके, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक करती हैं। ठीक है, याद चलता है। एकमात्र नृत्य जो बैठकर किया जाता है तथा पुरुष तंदूरा वाद्य यंत्र बजाते हैं। ठीक है, ये एक व्यावसायिक नृत्य, पैसे लगते हैं। महिलाएं शरीर पर 13 मंजीरे बांधकर करती है, 9 तो दाएं पैर पर, एक एक हाथ पर और एक एक हथेली पर। ओके, ठीक है, प्रमुख कलाकार है मांगी बाई, लक्ष्मी बाई, लक्ष्मण दास कायड़। मांगी बाई, लक्ष्मी बाई, लक्ष्मण दास कायड़। मांगी बाई के पति थे भैरुदास। मांगी बाई कहाँ की थी, चित्तौड़ की थी। इसके गुरु कौन थे, जेठ ससुर थे गौरमदास जी। तो इसलिए थोड़ा घूंघट भी निकालते जेठ का अपन अपने राजस्थानी संस्कृति में, तो इसलिए इस नृत्य में थोड़ा सा हल्का सा घूंघट निकाल के नृत्य भी करते हैं। भी एक विशेषता है इसकी, पूछते नहीं है, बता रहा हूं मैं, मतलब हल्का सा घूंघट निकाला हुआ इसमें रहता है। ठीक है, तो पति भैरुदास थे, मांगी बाई के गुरु थे जेठ ससुर गौरमदास जी। और 1990 में मांगी बाई को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। ओके, अगला नृत्य डोल नृत्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डोल नृत्य जालौर में किया जाता, कहां किया जाता, जालौर में पुरुषों द्वारा किया जाता। किसके द्वारा, पुरुषों द्वारा किया जाता, विवाह के अवसरों पर, विवाह पर बजाते डोल।
तो ढोल नृत्य जालोर, ढोल नृत्य जालोर, ढोल नृत्य जालोर, इंपोर्टेंट है ध्यान रखना। ढोल नृत्य जालोर में पुरुषों द्वारा विवाह पर किया जाता है। सांचलिया संप्रदाय में प्रसिद्ध, किस संप्रदाय में? सांचलिया संप्रदाय में प्रसिद्ध है ढोल नृत्य, सांचलिया संप्रदाय में प्रसिद्ध है। नर्तक द्वारा शरीर पर 4-5 ढोल बांधकर थाकना शैली में किया जाता है। किस शैली में? थाकना शैली में। 4-5 ढोल शरीर पर बांध दिए, फिर ढोल बजाते हैं, बजा बजा थाक जाते हैं, हाँ थाक जाते हैं। तो थाकना शैली में कौन सा नृत्य किया जाता है? ढोल नृत्य जालोर के अंदर सांचलिया संप्रदाय में प्रचलित है। ठीक है, इस नृत्य को प्रकाश में लाने के श्रेय यानी इसको फेमस किसने किया? जयनारायण व्यास, अपने भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे राजस्थान के जयनारायण व्यास, है ना। जयनारायण व्यास जी ने इसको प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है जयनारायण व्यास जी को, है ना। इसको प्रसिद्ध किया उन्होंने। तो वापस रिपीट करते हैं, ढोल नृत्य कहाँ का? जालोर का, पुरुषों द्वारा विवाह पर किया जाता है, सांचलिया संप्रदाय में प्रसिद्ध है या प्रचलित है। नर्तक द्वारा शरीर पर 4-5 ढोल बांधकर थाकना शैली में किया जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, थाकना शैली में कौन सा नृत्य किया जाता है? ढोल नृत्य जालोर। ठीक है, और ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने के श्रेय जाता है जयनारायण व्यास को, भूतपूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के जयनारायण व्यास को जाता है। ठीक है, अगला नृत्य भैरव नृत्य। भैरव नृत्य किया जाता है ब्यावर में बादशाह के मेले में। प्रश्न पूछा जाता है कि बादशाह का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ब्यावर अजमेर के अंदर, बादशाह का मेला ब्यावर अजमेर में आयोजित होता है। तो भैरव नृत्य, भैरव नृत्य कहाँ किया जाता है? ब्यावर में, ब्यावर में बादशाह के मेले में भैरव नृत्य किया जाता है, ब्यावर के अंदर बादशाह के मेले में। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो अगला नृत्य लुम्बर नृत्य। लुम्बर नृत्य किया जाता है जालोर के अंदर, रेबारी जाति की महिलाएं करती है। कौन सी जाति की? रेबारी जाति की महिलाओं द्वारा हाथ की मुट्ठी को खोल बंद करके किया जाता है। कौन सा नृत्य? लुम्बर नृत्य जालोर में किया जाता है। लुम्बर नृत्य जालोर में किया जाता है, रेबारी जाति की महिलाएं करती है और हाथ की मुट्ठी को बंद खोल करके करती है। तो लुम्बर नृत्य जालोर के अंदर रेबारी जाति की महिलाओं द्वारा हाथ की मुट्ठी को खोल बंद करके करते हैं। ठीक है, अगला नृत्य चक्री नृत्य, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। चक्री नृत्य किया जाता है हाड़ौती क्षेत्र बूंदी के अंदर। हाड़ौती क्षेत्र के अंदर मुख्यतः कहाँ किया जाता? बूंदी के अंदर, वरना हाड़ौती क्षेत्र है ना, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ जाते हैं इसमें। ठीक है, तो चक्री नृत्य हाड़ौती क्षेत्र बूंदी में किया जाता है। और मुख्य स्थान कौन से इसके? तो चांचौड़ बारा, एक तो है चांचौड़ बारा का स्थान है और दूसरा रामनगर बूंदी। चांचौड़ बारा व रामनगर बूंदी, चांचौड़ बारा व रामनगर बूंदी पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चक्री नृत्य कंजर जाति की महिलाएं करती है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। कंजर जाति की महिलाएं करती है चैत्र माह में। कौन से माह में? चैत्र माह में। तो चक्री नृत्य कंजर जाति की महिलाएं करती है चैत्र माह में, चैत्र चक्री चैत्र चैत्र माह। ठीक है, जबकि बूंदी के कजल तीज महोत्सव जब भाद्रपद महीने में आता है, बूंदी के कजली तीज महोत्सव में भी किया जाता है चक्री नृत्य। बूंदी के अंदर कजली तीज महोत्सव भाद्रपद कृष्ण तृतीया को भी किया जाता है चक्री नृत्य। ठीक है, और चक्री नृत्य को संरक्षण में लाने का श्रेय जाता है रशीद अहमद को। चक्री नृत्य को संरक्षण में लाने का श्रेय जाता है रशीद अहमद को। किसको? रशीद अहमद को। रिपीट करते हैं, चक्री नृत्य हाड़ौती क्षेत्र बूंदी का प्रसिद्ध है, चांचौड़ बारा व रामनगर बूंदी इसके प्रमुख स्थान है। कंजर जाति की महिलाएं करती है चैत्र माह में। कंजर जाति की महिलाएं कब करती है? चैत्र माह में। जबकि बूंदी के अंदर चक्री नृत्य किया जाता है कजली तीज महोत्सव के अंदर। बूंदी के अंदर चक्री नृत्य किया जाता है कजली तीज महोत्सव के अंदर। ठीक है, और संरक्षण में लाने के श्रेय जाता है रशीद अहमद को। किसको? रशीद अहमद को। ठीक है, अगला नृत्य गरबा नृत्य। गरबा मूलतः कहाँ का? गुजरात का। और गुजरात के पास वाले राज्य कौन से? नीचे वाले, तो डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो गरबा नृत्य राजस्थान में प्रसिद्ध है डूंगरपुर बांसवाड़ा। गरबा नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा, गरबा ऐसे खेलते हैं ना, है ना, गरबा खेलते हैं दोनों। तो गरबा नृत्य डूंगरपुर बांसवाड़ा मूलतः है गुजरात का। ठीक है, फिर नाहर नृत्य, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। नाहर नृत्य मांडल भिलवाड़ा का, मांडलगढ़ नहीं ध्यान रखना, मांडलगढ़ अलग है, मांडल अलग है। तो नाहर नृत्य मांडल भिलवाड़ा प्रसिद्ध है। इसके अंदर पुरुषों द्वारा रंग तेरस पर यानी चैत्र कृष्ण त्रयोदशी पर किया जाता है। नाहर नृत्य मांडल भिलवाड़ा में पुरुषों द्वारा रंग तेरस यानी चैत्र कृष्ण त्रयोदशी पर किया जाता है। नाहर नृत्य के अंदर पुरुषों द्वारा शरीर पर रुई लगाकर शेर का रूप धारण करके नृत्य किया जाता है। नाहर नृत्य नाहर बनते हैं, मारवाड़ी नाहर बोलते शेर को, तो शरीर पर पूरे पे रुई लगाकर शेर का स्वांग करके ये नृत्य किया जाता है। नाहर नृत्य मांडल भिलवाड़ा प्रसिद्ध है और शाहजहां के काल से शुरू हुआ था। कब से शुरू हुआ था? शाहजहां के काल से ये शुरू हुए हैं या शाहजहां के काल से प्रचलित है, तो शाहजहां काल से शुरू हुआ था। नाहर नृत्य मांडल भिलवाड़ा में पुरुषों द्वारा रंग तेरस यानी चैत्र कृष्ण त्रयोदशी पर किया जाता है। यह नृत्य पुरुषों द्वारा शरीर पर रुई लगाकर शेर का रूप धारण करके करते हैं और शाहजहां काल से शुरू हुआ था। अगला नृत्य बिंदोरी नृत्य। बिंदोरी निकलती शादी से एक दिन पहले दूल्हे की है, तो बिंदोरी नृत्य कहाँ प्रसिद्ध? झालावाड़। बिंदोरी नृत्य झालावाड़, बिंदोरी नृत्य झालावाड़ विवाह से संबंधित है, तो बिंदोरी नृत्य झालावाड़, बिंदोरी नृत्य झालावाड़। ये लोक नृत्य मैंने कुछ करवाए हैं, बाकी बचे हुए जनजाति के आधार पर व्यावसायिक लोक नृत्य अगले वाली वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आपको कैसा लगा आप जरूर बताना और नोट जरूर बनाना। एक बार आप ऐसा पढ़ लो, आप बार बार आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, धन्यवाद।